इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण के क्या क्या रूल्स है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ दर्पणों को देख लेते हैं। देखिए दर्पण को हम क्या बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण यानी आईना। आईना को क्या बोलेंगे, दर्पण। तो दर्पण में हम अवतल दर्पण देखेंगे, उत्तल दर्पण देखेंगे और गोलीय दर्पण देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गोलीय दर्पण को देखते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को देखते हैं। तो गोलीय दर्पण देखिए, और दर्पण जो है वो किसका होता है, कांच का। किसका, कांच का होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण को हम एक ले लेते हैं, गोलीय दर्पण। ये कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। और देखिए गोलीय दर्पण को क्या करेंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे। क्या करेंगे, कटिंग करते हैं। तो देखिए ये गोलीय दर्पण है और एक साइड करते हैं बाहर से पेंट। कहाँ करते हैं, चलो पहले इसको कर लेते हैं अंदर से। कहाँ से, अंदर से पेंट करते हैं और इसको कर लेते हैं बाहर से पेंट कर लेते हैं। चलो यहाँ देखो, और ये गोल है, ये वृत्त आकार का है, ठीक है। तो ये हॉलो होता है, कैसा, हॉलो, खोखला है, ठीक है। और इसका बीच का भाग को बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे, सी यानी सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। यानी इसको बोलेंगे वक्रता का केंद्र, वक्रता का। और वक्र बोलते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो उसको क्या बोलते हैं, वक्र। यहाँ देखो, बंद करो ना सब किताब। चलो सी का मतलब क्या होता है, केंद्र। केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र। और ये जो दर्पण है हमारा, तो जैसे ये दर्पण है, ठीक है। तो ये पूरे दर्पण को बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव यानी पोल। क्या बोलेंगे, पोल। तो देखो यहाँ पे ये दर्पण को इसको क्या बोलेंगे, इसको पी से लिखते हैं। किससे, पी से। ध्रुव यानी पोल, इसको बोलेंगे हम ध्रुव। ये क्या है, ध्रुव है। तो यहाँ पे भी एक ध्रुव होगा, तो यहाँ पे भी एक पोल होगा और इसे बोलेंगे ध्रुव। देखिए अब यहाँ पे सेंटर है, अगर ये वृत्ताकार है, खोखला है, तो सेंटर से परिधि तक की मापी गई दूरी, परिधि तक के मापी हुई दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ देखो सेंटर से परिधि तक, सेंटर से परिधि तक के मापे गए दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। और ये वक्र है कि सरल है, ये सरल है कि वक्र है। सरल मतलब सीधा होता है ना, और वक्र मतलब टेढ़ा। ये कैसा है, वक्र है, ठीक है। तो और अंदर से इसमें कुछ नहीं है, क्या है, खोखला है, कैसा है, और ये कांच का है। किसका है, कांच का है। तो दर्पण कांच का ही बनता है, ठीक है। अब देखो, अब बाहर से ये जो पेंट किए हैं, क्या किए हैं, पेंट, तो इसको बोलते हैं कलॉय। क्या किए हैं, आई कलॉय करते हैं सिल्वर से। किससे, सिल्वर, ठीक है। जो चमकीला सतह होता है उसको सिल्वर से कलॉय करते हैं। अब देखो इस ध्रुव से इस ध्रुव तक और सेंटर को टच करते हुए कोई रेखा जा रहा है। देखो इस ध्रुव से इस ध्रुव तक सेंटर को टच करते हुए कोई सरल रेखा खींचे हैं, तो इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। कौन अक्ष, प्रधान अक्ष बोलते हैं, या इसको मुख अक्ष भी बोलते हैं। प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष या मुख अक्ष बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। का, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको प्रधान अक्ष या मुख अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसी दर्पण को हम कटिंग कर देते हैं। इसी दर्पण को क्या किए हैं, कटिंग। तो दो भाग में हो जाएगा। चलिए देखो कटिंग किए तो एक ऐसा बनेगा और एक इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें कलई किधर से देखो यहाँ इसमें कलई किधर से है, अंदर से है। किधर से है कलई, अंदर से। अब परावर्तक सतह किधर है, बाहर, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह यानी अगर इस पर प्रकाश भेजेंगे तो किधर से भेजना होगा, बाहर से। किधर से, तो परावर्तक सतह जिसका बाहर होता है उसे उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल। और ये दर्पण है, इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो परावर्तक सतह जिसका बाहर हो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल। या परावर्तक सतह जिसका उभरा हुआ हो, जिसका उभरा हुआ हो यानी बाहर में उभरा हुआ है ना, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसमें कलई जो किया हुआ है किधर से किया हुआ है, बाहर से। कलई किधर है, बाहर है। और इसमें परावर्तक सतह कहाँ हो गया, अंदर। कहाँ, तो जिसमें परावर्तक सतह कहाँ हो, परावर्तक सतह कहाँ हो, अंदर की बाहर। परावर्तक सतह यानी प्रकाश भेजेंगे तो इधर से भेजेंगे, तो परावर्तक सतह अंदर हो। किधर, अंदर की ओर, तो उसे बोलेंगे हम अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। समझ में आया। चलिए तो अब यहाँ पे सिर्फ फोटो को देखो और बताओ कौन सा दर्पण है, ठीक है। बोलो उत्तल दर्पण का जो पेंट होता है वो किधर होता है, अंदर की ओर की बाहर की ओर। देखो ये वृत्त है तो इसका अंदर हो गया ना, ये सब बाहर है। कौन है,
बाहर। इस दर्पण का ये वाला भाग किधर हो गया, अंदर का भाग, और ये वाला भाग बाहर का भाग हुआ। तो ये बाहर के भाग पेंट है नहीं, पेंट किधर है, अंदर की ओर। तो परावर्तक सतह किसका है, इधर किधर है, अंदर है कि बाहर है, बाहर है। तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बाहर। जिसका परावर्तक सतह बाहर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसे, देखो इसको कौन सतह बोलेंगे, परावर्तक। ठीक है, यहीं पे प्रकाश का परावर्तन होगा, इसको भेजेंगे तो प्रकाश भागेगा, टकराएगा यहीं से। तो देखो अंदर से पेंट अंदर जा पाएगा नहीं, तो इसको बोलेंगे परावर्तक सतह। और इस वाले दर्पण में देखिए परावर्तक सतह किधर है, अंदर। ये परावर्तक सतह कौन है, इसको कौन सतह बोलेंगे, परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, क्या हो, यानी बाहर हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे समझ में आ गया। और जिसका परावर्तक सतह अंदर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखो ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल। अ से अंदर, परावर्तक सतह के बारे में बात कर रहे हैं ना, अ से अंदर, अ से अवतल। समझ में आया। चलो, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर होता है कि अंदर होता है, किधर होता है, बाहर। परावर्तक सतह किधर होता है, बाहर। तो कौन सा दर्पण, परावर्तक सतह अंदर, तो अवतल दर्पण। इतना देख के समझ जाएगा। चलो अब देखो, बताओ, देखो यहाँ पे बताओ, ये कौन सा दर्पण है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये। अब इसको गोल करते हैं, देखो गोलीय दर्पण मान ले, बना लेते हैं। तो पेंट किधर से है, अंदर की ओर। तो जिसका पेंट अंदर होता है अब परावर्तक सतह बाहर होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, अब बोलो ये कौन सा दर्पण है, कौन है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। लो इसको भी गोल कर लो। अब देखो इसका परावर्तक सतह किधर है, अंदर की बाहर, अंदर है ना। अब पेंट किधर से है, बाहर से। तो कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण। समझ में आया। तो इसको किसी भी तरीके से घुमा के बना सकते हैं। देखो यहाँ बताओ कौन कौन सब दर्पण है, ये बताओ, ये कौन सा दर्पण है, परावर्तक सतह किधर हो, अंदर, तो अवतल। अब बताओ ये कौन सा दर्पण है, परावर्तक सतह बाहर, तो कौन, उत्तल। ये बताओ परावर्तक सतह किधर है, अंदर, तो कौन सा दर्पण, अवतल। इसका बताओ कौन है, उत्तल। तो परावर्तक सतह जिसका बाहर हो, किधर हो, बाहर, यानी उभरा हुआ हो, तो कौन दर्पण होगा, उत्तल। और परावर्तक सतह जिसका अंदर हो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होता है। इतना समझ में आया। चलिए यहाँ देखो, अब मान लेते हैं, बोलो ये कौन सा दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह, प्रकाश का परावर्तन किधर होगा, अंदर की बाहर, अंदर होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका बीच में जो यहाँ पे सेंटर है दर्पण का, इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इस वाले रेखा को क्या बोलेंगे, इस वाले रेखा को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इस वाले रेखा को कौन बोलेंगे, ये वाला रेखा है। अब वो गोल थोड़ी बना रहा है, तो इसको मुख्य अक्ष क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। अब देखो, देखो इसमें इसको बोलेंगे फोकस। किसको बोलेंगे, अब प्रकाश भेजेंगे टकरा के, जहाँ पे दो प्रकाश की किरण आपस में मिलती है उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो मान लो कि यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कौन हो गया, फोकस। अब फोकस को कैपिटल एफ से लिखा जाता है, किससे, कैपिटल एफ से। ठीक है, चलो, और यहाँ पे ये मान लीजिए ये सेंटर है, क्या है, ये सेंटर है, तो वक्रता का केंद्र है। क्या, वक्रता का केंद्र। तो इसको किससे लिखते हैं, सी से। किससे, सी से। अब देखो ध्रुव से सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है, तो ध्रुव से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है, एफ, स्मॉल एफ। क्या है, एफ। और जितना यहाँ से ध्रुव से फोकस तक दूरी होगा उतना ही फोकस से लेके सेंटर तक दूरी होगा। तो ये भी एफ हो गया। तो देखो, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल दूरी क्या है, वक्रता की त्रिज्या आर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर क्या होगा, देखो कैपिटल आर बराबर, ये टोटल हो गया ना आर। तो आर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना है, एक तो ये एफ और एक ये एफ। तो एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ। तो आर बराबर क्या हो गया, 2f। समझ में आया। तो वक्रता की त्रिज्या फोकस का क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दो गुना में है कि नहीं। तो वक्रता की त्रिज्या फोकस का दुगना होता है। और यहाँ से फोकस निकालेंगे, फोकस, तो क्या होगा, फोकस बराबर r/2 हो जाएगा, r/2।
तो फोकस बराबर r/2, फोकस दूरी बराबर r/2। तो देखो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आया इतना? चलिए अब हम इस पे एक दर्पण पे पूरा कहाँ पे रखने पे कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा उसे देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जो भी अभी तक नहीं पढ़ा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे मोस्ट VVI क्वेश्चन सब कराया जा रहा है और जो कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए उसी को बनाने आएगा जिसको नियम मालूम होगा। क्या मालूम होगा? तो नियम बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक नियम देख लेते हैं जिसे हम बोलेंगे किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख को समझना जरूरी है। किरण आरेख, देखिए किरण आरेख को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, बोलो ये कौन सा दर्पण है? कौन दर्पण है? इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या है? इस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। यहाँ पे क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। फोकस को छोटा एफ से लिखते हैं या बड़ा एफ से? और यहाँ पे क्या है? ये सेंटर। क्या होता है? सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता की त्रिज्या। और इधर क्या है? अनंत। क्या है? अनंत। तो देखो, तो नियम नंबर 1 में देखेंगे, क्या देख रहे हैं हम? नियम 1 क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। कहाँ पे? देखो ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है कि नहीं? तो मुख अक्ष के समांतर यानी इसके समांतर बिल्कुल सीधे सीधे क्या आता है? कोई किरण आता है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के कहाँ से गुजरता है? फोकस से। कहाँ से? तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरता है। नियम नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसी बात को और कैसे बोल सकते हैं? तो ये कौन सा दर्पण है? ये कौन दर्पण है? अवतल। कौन दर्पण है? बोलो ये रेखा को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको और इसको, ये अनंत। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, नियम नंबर 2 क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, तो देखो कहाँ से आ रहा है? फोकस से। तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद, यानी क्या होगा? टकराएगा तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया? देखो मुख अक्ष के समांतर अगर आती है प्रकाश की किरण तो टकराने के बाद फोकस से गया है, और दूसरा फोकस से आया है तो मुख अक्ष के समांतर हो गया है। बात वही है। चलिए तीसरा देखते हैं। देखो चलो देखो तीसरा, ये है कौन दर्पण है? बोलिए, अवतल दर्पण। ये कौन है? ध्रुव। ये मुख अक्ष और ये फोकस और ये अनंत। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर में क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अच्छा ये बताओ कि एग्जाम देने कहाँ जाना है? बोर्ड का एग्जाम स्कूल में कि सेंटर में? सेंटर यानी केंद्र, तो वो एग्जाम का सेंटर है। ठीक है, परीक्षा केंद्र है, और यहाँ पे दर्पण का केंद्र है। किसका है? दर्पण का केंद्र है। ठीक है, और दर्पण कैसा है? सीधा होता है कि वक्र होता है? ये वक्र है ना, टेढ़ा है ना, घुमा हुआ है ना, क्या है? वक्र। तो इसीलिए वक्रता का इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो जाना है केंद्र पर, तो आना है कहाँ? केंद्र से ना, जाएंगे केंद्र से तो आएंगे केंद्र से। ठीक है, तो देखो तीसरा नियम यही है कि अगर कोई प्रकाश की किरण केंद्र से आती है तो मुख अक्ष से टकराने के बाद वापस फिर केंद्र पे ही चली जाती है। समझ में आया? कहाँ से आया है? केंद्र से, तो कहाँ चला गया है? केंद्र पे ही। इतना समझ में आया? चलिए एक और देख लेते हैं, चौथा। ये कौन है? बोलो ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन है? अवतल दर्पण। ये क्या है? ये कौन रेखा है? मुख अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस, ये और ये अनंत। देखिए अब ये है हमारा पॉइंट जो है, ये बिंदु, ये ध्रुव है। क्या है? अगर अनंत से कोई आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से? अरे अनंत से आने वाली कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराने के बाद वो किधर आ जाएगा? इस ओर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या है? एक अभिलंब का काम कर रहा है। तो ये कौन, इस कौन को कौन बोलेंगे?
आपतन कोण, इसको एंगल आई से लिखेंगे, ठीक है। और इस वाले कोण को परावर्तन कोण, कौन कौन बोलेंगे, इसको किससे लिखते हैं, एंगल आर से। तो एंगल आई बराबर एंगल आर पूछेगा कि जब ध्रुव पर अवतल दर्पण में ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के बाद, ध्रुव से टकराने के बाद कि आपतन कोण है 40 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ठीक है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो आइए अब अवतल दर्पण का 6 जगह पे रखने पर कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल शॉर्टकट में। आइए चलिए तो यहाँ देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, और वस्तु को कितना जगह रखना है, 6 जगह। कितना जगह, 6 दर्पण बना लिए हैं। और 6 कौन सा दर्पण है, अवतल कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो देखो बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को कौन बोलेंगे, मुख अक्ष, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अनंत, ठीक है। अब देखिए पहले में वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच, यानी एफ, ध्रुव और फोकस के यानी पी और एफ के बीच। तो वस्तु को रखते हैं हम पी और एफ के बीच रखते हैं। वस्तु को पी और एफ के बीच रखने पर देखिए, तो पी और एफ के बीच रख दिए। और देखो इसको स्केल से बनाना है, किससे, स्केल से बनाना है, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा दूरी कम है और थोड़ा दूरी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जितना दूरी इतना है उतना ही दूरी ये भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे रख दिए, तो देखो यहाँ से प्रकाश का किरण निकलेगा, प्रकाश का किरण आया, तो देखो प्रकाश का किरण मुख अक्ष के समांतर हो गया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से गुजरती है, कहाँ से, फोकस से। रूल नंबर यही ना है। चलिए अब दूसरा बार में, दूसरा देखिए, दूसरा किरण को कहाँ से गुजारेंगे, एक तो फोकस से गुजर गया, देखो पहला मुख अक्ष के समांतर हुआ तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। तो बोलो अब यहाँ से कोई गुजरने का है रास्ता, नहीं है ना, इधर से रास्ता है कोई गुजरने का। चलिए अब दूसरा प्रकाश का किरण कहाँ से जाएगा, सेंटर से। कहाँ से जाएगा, सेंटर से। देखो यहाँ सेंटर से भेजेंगे दूसरा प्रकाश की किरण को, देखो सेंटर से भेज रहे हैं। तो बताओ सेंटर से भेजे तो दर्पण से टकराने के बाद, सेंटर से जब भी भेजते हैं, देखो ये सेंटर से जाता है तो सेंटर की ओर वापस आता है। देखो सेंटर से भेजे तो सेंटर की ओर ही जाता है, तो यहाँ पे टकराने के बाद किधर आएगा, सेंटर पे आ गया। अब बताओ कि जब 2 प्रकाश को किरण भेजे हैं तो ये वास्तव में कहीं पे टकराया है, कहीं पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं ना। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे कि पीछे कल्पना कर लेते, क्या कल्पना कर लेते हैं इस साइड। देखो ये पीछे कल्पना कर रहे हैं, ये काल्पनिक रेखा है ना, कैसा रेखा है, काल्पनिक। तो बताओ जब प्रकाश के किरणों को वास्तविक कैसा काल्पनिक कटान से बन रहा है, कैसे कटान से, तो काल्पनिक कटान से जब बनता है तो वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक एक ही है, ठीक ना। तो कैसा बनेगा, काल्पनिक। अब देखो तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये कैसा बना है, काल्पनिक। इसका मुंडी ऊपर है ना, देखो नीचे ए और ऊपर बी लेते हैं, तो नीचे ए और ऊपर बी। तो देखो क्या पता चला कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के पीछे। और देखिए वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक यानी वास्तविक की आभासी, आभासी वस्तु से छोटा कि बड़ा, कैसा, बड़ा, और उल्टा कि सीधा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिख देना, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति देख लेना है। चलो यहाँ पे बताओ पहला में क्या बताना है, देखो आगे के पीछे, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। देखिए ये दर्पण है, दर्पण का आगे वाला भाग ही या पीछे वाला भाग दर्पण के पीछे। दूसरा में क्या बताना है, देखो ये बड़ा है, वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तीसरा में बताना है उल्टा है कि सीधा, कैसा। चौथा में बताना है आभासी है कि वास्तविक है, कैसा है, आभासी। तो इतना समझ में आया। ये 4 सभी के लिए, एक को बढ़िया से समझ लीजिए और चारों समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब वस्तु को यानी कोई सामान को, कोई वस्तु को पी और एफ के बीच में रखे हैं तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और किस प्रकार से प्रकृति बना है, बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा, वास्तविक, काल्पनिक, ये सब बताना है, ठीक है। देखिए दूसरे में बोलो ये क्या है,
जल्दी जल्दी बोलो क्या है ये, ध्रुव। और ये और ये और ये और इधर अनंत। देखिए अब वस्तु को दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच रख दिए, तो दूसरा में कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, फोकस पे। कहाँ पे रख दिए हैं, फोकस पे। तो दूसरे में वस्तु को फोकस पे रखते हैं, कहाँ पे, फोकस पे। अब देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण को भेजते हैं, प्रकाश की किरण गई। अब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, जब मुख अक्ष के समांतर होता है वो कहाँ से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, फोकस से। ठीक है, अब देखो मुख अक्ष के समांतर जब भी जाएगा वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। अब देखिए एक हम प्रकाश की किरण को कहाँ से भेजेंगे, तो सेंटर से। कहाँ से भेजेंगे, सेंटर से भेजेंगे। ठीक है, सेंटर से भेजे तो टकराने के बाद कहाँ से आता आएगा, ये सेंटर से ही आएगा। ठीक है, और ये आते 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 ये यहाँ तक कहीं पे कट जाएगा, कहीं पे कटान बिंदु ये है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलने या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलने या मिलती हुई, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और वास्तविक किरण के मिलान से अगर कोई मिलता है तो वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक किरण के मिलान से यानी कटान बिंदु से, जो जहाँ पे कटान बिंदु होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखो तो वास्तविक किरण है कि काल्पनिक है, ये दोनों, और दोनों मिल गया यहाँ पे, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, यहीं पे। अब देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और इधर क्या है, ये अनंत। क्या है, अनंत। तो देखो इस प्रकार से बना। ठीक है, अच्छा वास्तव कौन है, रियल है ना, वास्तविक प्रतिबिंब है ना, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से लिखेंगे कि सीधा लाइन से, सीधा लाइन से। ठीक है, देखिए तो दूसरा कंडीशन में आपको बताना है। देखो अब बताओ दर्पण के आगे बना है कि पीछे, दर्पण के आगे बना है कि पीछे, अरे दर्पण का पीछे भाग है, ये आगे भाग है, बैले है सब। ये दर्पण का पीछे ना, या दर्पण का, तो ये दर्पण के आगे बना है कि पीछे, तो यही बताओ। दर्पण के आगे बनता है, कहाँ बनता है बताओ। दूसरा में वस्तु से बड़ा है कि बराबर, वस्तु से बड़ा। और अनंत पे बनने वाला जब रखेंगे फोकस पे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे। अब वस्तु से बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। कैसा, तो बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बना। चलो तीसरा में देखो इसी के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तीसरा में सीधा बना है कि उल्टा, कैसा, देखो अब रखे थे ए नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे, तो अब रखे थे इस प्रकार से, अब बना है इस प्रकार से। तो ये सीधा ना रखे थे, अब बना कैसा है, कैसा, उल्टा। तो तीसरा में क्या लिखेंगे, कैसा बनता है, तो उल्टा। कैसा बना है। चौथा में बोलो आभासी है कि वास्तविक है, तो वास्तविक। चौथा में क्या बताना है, वास्तविक। इतना समझ में आया। चलिए अब देखो तीसरे नंबर में बोलो कि अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुंह पर, बकलेल सब। अरे पहले ध्रुव पर रखे, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो उसके बाद कहाँ रखे, फोकस पे। तो अब सीधा सेंटर पर रख दे, उसके बीच में ना रखाता है पहले, तो अब फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे। कहाँ पे, फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे। देखो बोलो इस रेखा को क्या बोलते हैं, मुख अक्ष, इसको ध्रुव पी से लिखते हैं। ठीक ना, और ये वाला क्या है, और ये वाला सेंटर, और इधर अनंत। ठीक है, चलो अब हम रखेंगे एफ और सी के, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच। देखो अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर गया, तो ये कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अब देखो और एक को हम एक प्रकाश की किरण को कहाँ से भेजेंगे, सेंटर से। कहाँ से, सेंटर से भेजेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से सेंटर से भेज रहे हैं, भेजे तो टकराने के बाद आएगा कि बाहर पार कर जाएगा, परावर्तन के बाद पार कर जाएगा, इधर ही आएगा। तो वापस सेंटर से भेजे हुआ कोई भी रेखा टकराने के बाद सेंटर की ओर लौटता है, तो देखो इधर ही लौटेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो देखो यहाँ से इसका अनंत जो है काफ़ी दूर है। क्या है, काफ़ी दूर। अब अनंत पे बन चुका है ना, अनंत पे बन चुका है, तो अब किधर बनेगा, इस ओर। अब वस्तु को लाएंगे इधर, तो प्रतिबिंब बनते जाएगा इधर। ठीक है, वस्तु को लाएंगे ऐसे, तो प्रतिबिंब बनते जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए देखो तो अब ये अनंत है, तो देखो ये कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच। कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच। अब वस्तु से छोटा कि बड़ा, ये वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है ना। चलो देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग बताओ, बोलो दर्पण के आगे बना है कि पीछे, दर्पण के आगे। ये दर्पण का आगे वाला भाग, दर्पण का पेंट वाला पीछे वाला भाग होता है ना। चलो दर्पण के आगे बोलो बड़ा बना है कि बहुत बड़ा बना है, कैसा बना है, रखे थे इतना बड़ा बन गया है, इतना बड़ा, तो बड़ा ना बना है,
और अनंत पे फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है, तो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। फोकस पे रखने पर अनंत पे बना है ना, तो अनंत पे बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब इधर अनंत से इधर आएगा तो उससे छोटा होते चला जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। चलो अब देखो, तो बड़ा कि बहुत बड़ा, तो सिर्फ बड़ा बना है, ठीक है। बोलो उल्टा बना है कि सीधा, उल्टा है कि सीधा, उल्टा, क्या उल्टा। अब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा। अब देखो सब उल्टा बनते जा रहा है, अब देखो एक जगह पे सीधा भी बना है। अच्छा, ये बड़ा छोटा सब है, अवतल दर्पण को ऑलराउंडर दर्पण बोलते हैं, ठीक है। चलो अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी, क्योंकि इसमें जितना भी प्रकाश का किरण जा रहा है सबको एक जगह मिला रहा है, तो जहाँ पे जो प्रकाश के मिलाने का, किरण को मिलाने का काम करे उसे अभिसारी कहते हैं। क्या? तो ये दर्पण अवतल दर्पण न करता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। चलो चौथा में क्या लिखना, वास्तविक है कि काल्पनिक है? क्या है? तो वास्तव में ना किरणों के कटान से बना है, तो कौन है? वास्तविक। चलो चौथा में बताओ, बताओ तो कहाँ पे बनेगा? ये क्या है? अरे ये कौन है? ये रेखा को कौन रेखा बोलेंगे? मुख अक्ष। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अनंत। बताओ अब चौथा में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? कहाँ पे? देखो सी और एफ के बीच रख दिए, तो अब कहाँ रखेंगे? सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। अब देखो सेंटर पे रख दिए तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी, अब मुख अक्ष के समांतर हो गया, तो कहाँ से गुजरेगा? ये फोकस से। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। अब दूसरे प्रकाश का किरण देखो, दूसरा में कहाँ पे भेजेंगे? चलिए चौथे में देखो, चौथे में वस्तु को कहाँ रखे हैं? सेंटर पे। कहाँ पे? सेंटर पे रखते हैं, वक्ता के केंद्र पे। तो देखो वक्ता के केंद्र पे रखे हैं, तो एक किरण, प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होने के बाद फोकस से गुजरा, ठीक है। और दूसरा देखिए, एक कहाँ से जाएगा? फोकस से। कहाँ? फोकस से जाएगा, ठीक है। तो फोकस से जब जाता है प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद कहाँ से, किसके समांतर हो जाता है? मुख अक्ष के। किसके? देखो फोकस से गया था तो मुख अक्ष के समांतर हो गया ना, तो वही यहाँ पे ये हो जाएगा मुख अक्ष के समांतर। क्या हो जाएगा? मुख अक्ष के समांतर। यहाँ पे क्या है? ये सेंटर पे रखने पर सेंटर पे बनता है, सेंटर पे रखने पर, यहाँ सामने कटा है तो सेंटर पे रखने पर सेंटर पे ही बना है, ठीक है। चलो अब जो बना सेंटर पे जो बनता है वो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब के आकार का ही, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। तो बोलो दर्पण के आगे कि पीछे? दर्पण के आगे। चलो रे तू बोलो तो, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु के बराबर है? कस के बोलो, वस्तु के बराबर है, ठीक है ना। सेंटर पर रखे, सेंटर पे बना, तो वस्तु के बराबर, ठीक है ना। जैसे रूम से सेंटर पर गए एग्जाम देने, और फिर उसी रास्ते से सेंटर से घर पे आए, तो दूरी बराबर है ना है, तो सेंटर पर रखने पर सेंटर के बराबर। और तीसरा में बताइए वस्तु से तीसरा सीधा है कि उल्टा है? कैसा है? तो चौथा में लिखेंगे उल्टा। कैसा है? उल्टा। तीसरा में, चौथा में बताओ आभासी है कि काल्पनिक, आभासी है कि वास्तविक है? कैसा है? तो हो जाएगा अब, कैसा है? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक है। चलो पाँचवा में बताओ, 4 और ये 5वां नंबर बताओ, कहाँ पे रखे वस्तु को? कहाँ पे रखाएगा? फोकस पे रखा गया, यहाँ सेंटर पे रखा गया ना, तो सेंटर और अनंत के बीच में रखेंगे। चलो ये वाला पॉइंट क्या है? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। ये कौन अक्ष है? कौन अक्ष? मुख अक्ष। यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे मुख अक्ष है, इसको फोकस, और यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे अनंत। देखो फोकस क्या होता है? जब प्रकाश का किरण कहीं पे जाके कट करता है, कहाँ पे कट करता है, ठीक है, जहाँ से होकर के मिलता है, तो वही क्या बोलते हैं? जाके इकट्ठा जमा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो एक जगह आगे सामने क्लियर दिखाई देता है ना, साफ, तो वही क्या है? फोकस। वही क्या होता है? फोकस। तब ना बोलते हैं टॉर्च का फोकस खत्म हो गया, यानी बैटरी डाउन हो गया है ना, तो वही फोकस है ये। चलो अब बताओ कि वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को कहाँ रखना है? तो 5वें में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? सेंटर और अनंत के, तो सेंटर और अनंत के बीच में, सेंटर और अनंत के, तो यहाँ रख देंगे सेंटर और अनंत के बीच में। तो बताओ पहला रेखा बताओ कहाँ से जाएगा? मुख अक्ष के, मुख अक्ष से कि मुख अक्ष के समांतर? मुख अक्ष के समांतर। तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाला प्रकाश किरण कहाँ से गुजरता है? कहाँ से? फोकस से गुजरता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा कहाँ से भेजे? कहाँ से? दूसरा कहाँ से भेजे? फोकस से या सेंटर से?
यहाँ सेंटर से गया, ठीक है, तो ये कहाँ लौटेगा, सेंटर से जाने वाला सेंटर पे लौटता है। अब देखो सेंटर पे पहले ऑलरेडी बन चुका था, अब ये कट कहाँ कर रहा है, सेंटर और फोकस के बीच, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखो जब वस्तु को रखे थे सेंटर और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच। उल्टा कि सीधा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा, वस्तु से। अब सेंटर से इधर बनते जाएगा तो क्या है, छोटा होते जा रहा है। देखो इधर सबसे बड़ा था कि नहीं, अनंत पे सबसे बड़ा था, देखो अनंत पे सबसे बड़ा था ना, यहाँ पे सबसे बड़ा, अब इधर जा रहा है तो छोटा होते जा रहा है, सब छोटा होते जाएगा, ठीक ना। चलो देखो बोलो आगे कि पीछे, कहाँ बनता है, आगे, बड़ा कि छोटा, क्या, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से कैसा बनता है, छोटा। तो सेंटर तक तो बराबर बना था ना, चलो उसके बाद वस्तु से छोटा, इधर बना था सेंटर से इधर, जो प्रतिबिंब सब बन रहा था वस्तु से बड़ा था, कैसा था, बड़ा, सेंटर से इधर बनेगा तो वस्तु से छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो तीसरा में बताओ, उल्टा कि सीधा, उल्टा, कैसा, अब वास्तविक कि काल्पनिक, कैसा, वास्तविक। चलो छठा नंबर पे बताओ, अब वस्तु को कहाँ रखें, कहाँ पे, वस्तु को कहाँ रखते हैं, छठा में वस्तु, देखो ये क्या है, ध्रुव, और ये मुख्य अक्ष, और ये फोकस, और ये सेंटर, और ये अनंत, ठीक है। चलिए अब देखिए वस्तु को कहाँ, अनंत पे, कहाँ पे, तो वस्तु को जब अनंत पे रखते हैं, कहाँ पे, अनंत पे रखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे वस्तु हमारा अनंत पे है, हम वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं, रियल में रख सकते हैं, रियल में रख सकते हैं, अनंत पे नहीं ना रख सकते हैं। अब बोलो दर्पण ध्रुव का अनंत कहाँ है, मुख्य अक्ष का अनंत कहाँ है, तो अनंत पता कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या मानते हैं कि जैसे सूरज चंद्रमा वो क्या है, अनंत है, वहाँ से अनंत से आ रहा है प्रकाश की किरण, ठीक है। तो देखो ये हम ले लेते हैं सूरज, क्या है, सूरज, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश, ठीक है। तो देखो अनंत से आ रहा है प्रकाश, ठीक है, अनंत से आ रहा है प्रकाश, कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है ना। तो देखो यहाँ से दो, कितना किरण खींचना है, दो, कितना, दो खींचना है, तो एक खींचेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ से अपवर्तन परावर्तन होगा, इस ओर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा कहाँ से, अनंत से ही आ रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ध्रुव पर, दूसरा को कहाँ भेजेंगे, ध्रुव पर। तो यहाँ पे देखो जब कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण ध्रुव से टकराने के बाद फिर उतना ही डिग्री से घूम जाता है, तो देखो दूसरा क्या हो रहा है, अनंत से आ रहा है ध्रुव पर, कहाँ, ध्रुव पर, तो ध्रुव से टकराने के बाद ये यहाँ से गुजर जाएगा, यहाँ से गुजर गया ना। चलो तो देखो इस बिंदु पे काटेगा, कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारा, फोकस, क्या है, फोकस, तो ये कहाँ पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, ठीक है। अब फोकस यहाँ पे है कि यहाँ पे है, यहाँ है ना, तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अब बताओ फोकस पे जब प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, बिल्कुल बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए तो बताओ वस्तु को जब रखे हैं अनंत पे, कहाँ पे, अनंत पे, तो दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के आगे, कहाँ बनता है, दर्पण के आगे, ठीक है। और बोलो बड़ा है कि छोटा है, कि बिल्कुल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इसको बोलेंगे बहुत छोटा, यानी बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। तीसरा में उल्टा है कि सीधा, उल्टा है, ठीक। अब देखो अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अब इतना छोटा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि उल्टा है कि सीधा है, बिंदु आकार का है ना, तो पता चल रहा है। तो कैसे मालूम करेंगे कि अवतल दर्पण के सामने बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा, कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बना है सब देखो उल्टा है कि नहीं, देखो यहाँ उल्टा है, उल्टा है, तो इसलिए क्या पता चला कि ये कैसा प्रतिबिंब होता है, उल्टा। और बोलो वास्तविक की काल्पनिक, उल्टा है इसीलिए वो वास्तविक। तो ये 6 हमारे पास क्या आ गया, ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। 6 क्या है, 6 प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। चलो मार्कर है क्या उधर, रुको तो, चलिए तो अब एक शॉर्टकट याद रखना है, क्या, शॉर्टकट, ठीक है। एक शॉर्टकट से ये 6 प्रतिबिंब कैसे बनता है देख लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए एक अवतल दर्पण बना लेना है, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये दर्पण का बीच जो यहाँ पे केंद्र होता है, अवतल का केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ये कौन अक्ष है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या है, फोकस। और यहाँ पे इधर क्या होता है, सेंटर। जितना दूरी ये उतना ही दूरी
ये, ठीक ना, सेंटर, और इधर क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। अब देखिए पहले कंडीशन में हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हैं पहला कंडीशन में, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हैं तो कहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब वास्तविक की काल्पनिक, देखो दर्पण के पीछे बनता है, ये पहले का समझ में आया। फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। देखिए अब दूसरा नंबर में कहाँ रखेंगे, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। तो देखो दूसरा नंबर में फोकस पे रखेंगे तो ये कहाँ बनेगा, अनंत पे। दूसरा नंबर पे देखिए फोकस पे रखे हैं तो कहाँ बना है, अनंत पे। फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे, ये बहुत बड़ा होगा, सबसे बड़ा अनंत पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ठीक है। फोकस पे रखे तो अनंत पे, तो ये दूसरे नंबर का, ठीक है। किस नंबर का है, दूसरे नंबर का। देखो अब तीसरा प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे बोलो, फोकस और सेंटर के बीच। तीसरा नंबर फोकस और सेंटर के बीच, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ पे, देखो सेंटर अनंत पे बन गया ना। अब जैसे जैसे इधर लाएंगे वस्तु, प्रतिबिंब इधर बनते चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी से बीच, ऐसे ये छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखो ये तीसरा नंबर का है, ठीक है। चौथा में कहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे। कहाँ पे, तो सेंटर पर रखेंगे तो कहाँ पे बनता है, सेंटर पे ही। जितना बड़ा ये उतना बड़ा, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। तो चौथा नंबर। पाँचवा में देखो ये क्या है, हमारा सेंटर है ना, तो सेंटर और अनंत के बीच, सेंटर और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच। इससे भी ये छोटा, देखो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब देखो अंत में कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे। कहाँ पे, अनंत, अनंत छठा है ना। देखो ये वाला तीसरा था, ये तीसरा, ये चौथा का, ये चौथा, और ये पाँचवा है। क्या है, पाँचवा। तो ये पाँचवा का, ये पाँचवा, और छठा का देखो अनंत पे रखे हैं तो कहाँ पे बनता है, फोकस पे। कहाँ पे बनता है, फोकस पे, छठा। तो इस तरीके से शॉर्टकट है। टाइम लगेगा, एग्जाम में बोलेगा यहाँ पे बनाने के लिए, वहाँ पे बनाने के लिए, तो सीधा इसका यूज कर लेना है, ठीक है। इसका यूज करके बना देंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और जो भी अभी तक दोस्त लोग को, आप लोग के दोस्त को नहीं मालूम है, वो सबको शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि उनको भी मालूम हो जाए। और बढ़िया से तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 4 महीना बचा हुआ है, और इसमें मैं आपको बहुत पूरा इम्पोर्टेंट करा दूंगा, और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो यहाँ पे कराएंगे वही बोर्ड में आएगा, ठीक है। उसको बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखिए, रटना नहीं है, और इसको बढ़िया से पढ़ के याद कीजिए, याद कर लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका इतिहास वगैरह सब। अब मैथ का अपलोड हो चुका है, 4 चैप्टर तक हो चुका है मैथ में। सभी लोग जा करके प्लेलिस्ट से देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाए।